Hi everyone, welcome back to onechannel.com and here we are again back with another series that is one shot series for class 10th. आज के सेशन में हम लोग बेसिकली वन शॉट में पूरा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म कर देंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है केमिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है एंड सबसे इजी चैप्टर में से एक चैप्टर है। तो बेसिकली इसका जो वन शॉट होगा मैक्सिमम आधे घंटे तक का जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर क्रॉस भी हो जाए। अगर ये क्रॉस हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी 1.5 या 2x में स्किप करके देख सकते हो। तो बिना किसी डिले के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट। सो चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मतलब आप लोगों को कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ना होगा, देन रिएक्शन क्या होती है एंड इक्वेशन क्या होती है। सो आपके सराउंडिंग्स में ही अगर आप लोग नोटिस करोगे डेली कुछ ना कुछ नया हो रहा है ना, समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन एंड समथिंग इज बिल्डिंग अप, कुछ टूटता है उससे कुछ नया बनता है। तो बेसिकली अगर ये केमिस्ट्री में कोई चीज टूट रही है या फिर किसी चीज के मिलने से कोई नई चीज बनती है, दैट इज बेसिकली केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच substances combine together to form some new substances। अगर ये डेफिनेशन लिखने की बात करें क्या होती है, the process in which few substances react or combine to form a new substance। अब जो यहां पे मैंने फ्यू लिखा है और ये जो न्यू लिखा है, इसे टेक्निकल टर्म्स में या फिर केमिस्ट्री की टर्म में फ्यू और न्यू नहीं लिखते। जो यहाँ पे टर्म्स यूज होती है ऐसी चीज जो कि कंबाइन हो रही है उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। दीज आर द रिएक्टेंट स्पीशीज। और जो नया प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास, न्यू प्रोडक्ट जो भी आ रहा है दैट इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स का जुड़ना ताकि क्या बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए। जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कुछ हद तक मिलती है और बहुत डिफर भी करती है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी होगी। ये था केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब केमिकल रिएक्शन कोई हो रही है, ठीक है, आपको पता है केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट यू डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट। है मेरे को पता है बट मेरे को अपने सामने वालों को समझाना है कि केमिकल रिएक्शन कैसी हो रही है। सो उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशंस क्या होता है, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन टर्म्स ऑफ आइदर वर्ड्स, या तो पूरे पूरे वर्ड्स में लिख दो या तो सिंबल्स की फॉर्म में लिखो, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखे तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction taking place in terms of either words or in symbol form is chemical equation। देन अगर जो हम लोग अब बात करें एक एग्जांपल की, सपोज मेरे सराउंडिंग में कोई रिएक्शन हो रही है जहां पे मेरे पास क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है, जो कि सबसे इजीएस्ट इक्वेशन आपकी बुक में दे रखी है कि मैग्नीशियम रिबन है। अगर जो हम लोग उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं या फिर एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है ये मैंने वर्ड्स की फॉर्म में लिखी है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ड्यूरिंग द एग्जाम्स और एंड ऑल कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस लिखें। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, कॉम्पैक्ट बनाने के लिए क्या किया गया, इनके सिंबल्स दिए गए जो कि आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, बट ऑक्सीजन कभी भी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो इसलिए हम O2 लिखते हैं। देन जब ये कंबाइन बनेगा तो ये बन जाएगा MgO। ठीक है, दिस इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। अब हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, बट हाउ डू वी केम टू नो कि कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमारे पास क्या ऐसा कंक्लूजन आएगा, क्या ऐसा दिखेगा हमें जिसकी मदद से हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। तो आपकी एनसीईआरटी बुकलेट 4 आपके पास पॉइंट बताती है इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के। 4 पॉइंट्स आई होप सो आप लोगों को आते होंगे, एक बार क्विकली से रिवाइज कर देते हैं विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। So the topic is indicators, indication of chemical reaction। तो बेसिकली 4 इंडिकेटर्स है। सबसे पहले आएगा चेंज इन टेम्परेचर, देन चेंज in color,
change in state, and then is last is evolution of gas. ठीक है, ये चार आपके पास क्या है, इंडिकेटर्स है, जिसकी मदद से आप लोग बता सकते हो कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं है। अब एक केमिकल रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि आपको इनमें से कोई एक ही मिलेगा, आपको बहुत सारे भी देखने को मिल सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर की बात करूं, अगर जो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं, दिस इज बेसिकली योर क्विकलाइम। देन जैसे हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, दैट इज योर स्लेक्ड लाइम। साथ में थोड़ी सी हीट निकलेगी, इवोल्यूशन होगी हीट का, मतलब हीट बाहर निकलेगी, मतलब जिस भी कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रही होगी उस कंटेनर में क्या हो जाएगा, आपको हीट प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी, मतलब जब आप उसे टच करोगे तो बीकर आपको गर्म दिखाई देगा। सेकंड आता है हमारे पास चेंज इन कलर का एग्जांपल, जिसमें हम लोग बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इट गिव राइज टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो ये पहले होता है ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन, लेटर ऑन इट टर्न्स टू रेडिश ब्राउन बिकॉज ऑफ रस्टिंग, बेसिकली रस्ट की वजह से ये कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब कोई चीज लिक्विड है, लिक्विड से गैस बन गई, या कोई चीज गैस है, गैस से लिक्विड बन रही है। तो यहाँ तो सिंपल रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग, सपोज आइस थी, वो मेल्ट होके वाटर बन गई। ठीक है, तो ये क्या था, ये सॉलिड था, और ये लिक्विड भी हो सकता है, वेपर से तो गैस भी हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है व्हेन एनी मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट्स गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्वेश्चन कई बार आता है कि आप प्रूव कीजिए कि इसमें हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए क्या होता है, हम लोग बर्निंग कैंडल को या फिर किसी भी बर्निंग फ्लेम को जब इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, आपको पॉपअप साउंड फील होगी, मतलब जो भी फ्लेम होगा वो पॉपअप साउंड के साथ चलेगा, नॉर्मली नहीं चलेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इंडिकेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके चैप्टर में है, दैट इज हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। मेकिंग केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। मेकिंग केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। सो केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली दो तीन चीजें ऐड कर देते हैं रिएक्शन के अंदर। जैसे कि हम लोग आपका टेम्परेचर शो कर सकते हैं कि जो रिएक्शन है किस टेम्परेचर पे हो रही है, प्लस हम लोग प्रेशर शो कर सकते हैं कि वो जो आपका रिएक्शन है वो किस प्रेशर के ऊपर हो रही है। देन उसके बाद हम लोग कैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स शो कर सकते हैं कि वो रिएक्शन किस कैटलिस्ट या किस एंजाइम्स की प्रेजेंस में हो रही है। कैटलिस्ट क्या होता है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बेसिकली रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। जो रिएक्शन पहले 10 मिनट में हो रही थी, अगर जो आप कोई कैटलिस्ट या एंजाइम डाल देते हो तो विद इन द सेकंड्स हो जाती है। ठीक है, उसके बाद द लास्ट इज योर, आप लोग स्टेट इंडिकेशन कर सकते हो, मतलब कि जो सब्सटेंस है क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है। एक्वस मतलब जब किसी भी चीज को आप लोग पानी के अंदर मिक्स कर दोगे तो वो आपका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट वेज जिसकी वजह से आप लोग अपनी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, लाइक H2 plus N2 in the presence of iron catalyst and molybdenum promoter give rise to NH3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट शो कर दिया, स्टेट शो करूं तो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ मेकिंग द इंफॉर्मेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो आएगा टॉपिक दैट इज बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी जहां पे हम बैलेंसिंग को अलग ही करेंगे, बिकॉज वो चैप्टर में थोड़ा सा मैथमेटिकल सेक्शन आ जाता है, तो आई विल टेक दैट इन सम अदर वीडियो। ठीक है, उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि कितनी तरह की डिफरेंट केमिकल रिएक्शन है जो कि आपको देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस आपके सिलेबस में दे रखी है। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन उसके बाद है डिकॉम्पोजिशन, देन आपके पास आएगी डिस्प्लेसमेंट, देन उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड द लास्ट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। जो रिडॉक्स है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करी गई है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये 2 इसके अंदर पार्ट आते हैं। फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन, नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब
कंबाइन होना किसी चीज का। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बना देते हैं। सो व्हेन टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन डीकम्पोजिशन की बात की जाए, डीकम्पोजिशन मतलब किसी चीज का टूटना। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल कंपोनेंट या फिर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर रिएक्टेंट, दिस इज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन तरह की डीकम्पोजिशन आपके सिलेबस में है। सबसे पहले आपके पास थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में अगर जो कोई डीकम्पोजिशन हो रही है। देन फोटो डीकम्पोजिशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में कोई डीकम्पोजिशन हो रही है। और देन इज योर इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर जो हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। फोटो का आपका दे रखा है बुक में AGBR का, जो फोटोग्राफी में भी यूज होता है। एंशियंट फोटोग्राफी जो आपको पिछले पुराने जमाने में ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स दिखती थी फोटोग्राफी की, बेसिकली वो AGBR के उसमें होता था। और थर्मल के अंदर फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है, ठीक है। उसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज की एक बार मैं ट्रिक साइड में लिख देता हूं ऑन द राइट साइड ऑफ द बोर्ड। सो हम लोगों ने याद की थी रिएक्टिविटी सीरीज विद द ट्रिक दैट कटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय, क्यों हमेशा ऑडी, सिल्वर ऑडी मिलती। तो ये हम लोगों ने ट्रिक याद की थी टू लर्न द डिस्प्लेसमेंट सीरीज, जिसके अंदर क्या है, सबसे ऊपर आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है, सबसे नीचे आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम, सोडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, सॉरी दिस इज कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन इज एन इनर्ट मेटल, देन उसके बाद कॉपर, दिस इज योर मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। अगर जो आपको ये याद है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके दिमाग के ऊपर से जाने वाली है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो मेटल्स हो गए, एक मेटल होगा और एक मेटल का सॉल्ट होगा। लेट अस से ये एक मेटल है प्लस BC कोई मेटल का सॉल्ट है। इसमें जो हायर रिएक्टिव मेटल होता है, मतलब लेट अस से A हायर है और B छोटा है, तो जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लोअर वाले को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह पे बैठ जाता है और उसको बाहर निकाल देता है। जैसे पॉलिटिक्स में देखा जाता है, इंडिया की पॉलिटिक्स में भी यही होता है ना, जो जिस पे ज्यादा पावर है वो सीट ले लेता है और बाकियों को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, मतलब एज अ रिजल्ट आपके पास AC प्लस B बन जाएगा। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, डबल मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस। बेसिकली अगर ये कोई दो रिएक्टेंट है, मतलब दो सॉल्ट्स पड़े हुए हैं, तो आपको एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा, इनके आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। A C के साथ कंबाइन हो जाएगा और A D के साथ कंबाइन हो जाएगा और B C के साथ, तो AD प्लस BC बन जाएगा। This reaction is also known as precipitation reaction. The reason being any one of the product, जो भी कोई दो प्रोडक्ट बने हैं इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट क्या होगा, PPTs बना देगा। मतलब प्रेसिपिटेट मतलब नीचे बैठ जाएगा, कहने का मतलब कोई एक चीज सॉल्युबल होगी जो कि पानी में घुल जाएगी और कोई एक चीज ऐसी होगी जो कि पानी के नीचे बैठ जाएगी। सो दिस इज नोन एज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है दैट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। एंड इसके बाद मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में ये सेशन खत्म हो जाएगा और बस एक पार्ट रह जाएगा हमारे पास बैलेंसिंग, वो हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर जब हाइड्रोजन की टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये होगी आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बट समटाइम्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ हो रही होती है। सच अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। दिस इज योर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर है जहां पे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशंस है इन अ डेली लाइफ। दो एप्लीकेशंस आपने पढ़नी है, दैट इज योर कोरोजन एंड रेंसिडिटी, मतलब रस्टिंग पढ़नी है हम लोगों ने और रेंसिडिटी पढ़नी है, मैक्सिमम 1 to 2 मिनट्स मोर। सो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है सो प्लीज लाइक दिस सेशन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच वीडियोस एंड ऑल्सो कमेंट, सो दैट अगर जो आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम ऐसी सेशंस ज्यादा से ज्यादा लाते रहेंगे। चलो, सो लास्ट इज योर इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। दो चीजें पढ़नी है इसके अंदर हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है कोरोजन, मतलब ईटन अप ऑफ मेटल, किसी मेटल का गलना बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एयर, ऑक्सीजन बेसिकली। और दूसरी होती है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब खाने का खराब होना।
अगर से कोरोजन की बात करें, मैंने आपको बताया ईटन अप ऑफ मेटल बाय एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड H2O, मतलब गैस की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स। आयरन के लिए जो कोरिजन होती है, कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। और अगर जब मैं इसकी इक्वेशन लिख के दिखाऊं आप लोगों को, दैट इज Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव राइज टू Fe2O3.XH2O। ये आपका रस्टेड आयरन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर हम रेंसिडिटी की बात करें, रेंसिडिटी मतलब स्पॉइलिंग, या फिर सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड। ठीक है, क्या होता है इसकी वजह से? फूड गेट स्पॉइल्ड, खराब हो जाता है फूड। ठीक है, विद कैसी स्मेल? गंदी स्मेल, विद फाउल स्मेल। उसको अगर हम बात करें, जो आपके चिप्स के पैकेट्स आते हैं, आप लोग जो मार्केट से लेके आते हो, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट के अंदर एक गैस भरी होती है। दैट गैस इज बेसिकली नाइट्रोजन गैस। ये जो नाइट्रोजन गैस होती है, इट प्रिवेंट्स बेसिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ योर डिफरेंट मटेरियल्स, ताकि आपके जो फैट एंड ऑयल है उसके अंदर उसकी ऑक्सीडेशन ना हो सके, और उसकी शेल्फ लाइफ मतलब कि कितने टाइम तक वो सही रहेगा, वो इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द चैप्टर। आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर जो आप लोगों को ऐसे ही चैप्टर चाहते हो कि हम लोग एक ही शॉर्ट में पूरा चैप्टर आपको 15 से 20 मिनट में रिवाइज करा दें, तो हमारे को कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।